अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं बात करूंगी कि बच्चों के वो कौन से अर्ली साइंस हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। अब बच्चे को ऑटिज्म के काफ़ी साइंस होते हैं जो अर्ली एज में ही हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑटिज्म किन बच्चों में होता है। ऑटिज्म उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो बच्चे ज़्यादातर अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, ठीक है। लाइक वो 9 महीने का बच्चा है लेकिन वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बच्चे को आवाज़ देते हैं उसके नाम पे या फॉर एग्जांपल किसी के भी पेरेंट्स के अलावा कोई और बंदा उस बच्चे को उसके नाम से आवाज़ देता है तो उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता। ये अर्ली साइन होता है ऑटिज्म का, ठीक है। इसके अलावा इससे भी जो पहला साइन आता है वो आता है 4 महीने में। 4 महीने में क्या आता है साइन कि बच्चा जब 4 मंथ्स का होता है, ठीक है, तो वो आई कांटेक्ट करता है। लेकिन जिस बच्चे को ऑटिज्म होगा वो 4 मंथ्स में भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वो आगे पीछे देखेगा, ठीक है, और वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा होगा। हालांकि बच्चे गौर से देखते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए हर चीज नई होती है तो वो हर चीज को देख रहे होते हैं गौर से। लेकिन अगर 4 मंथ्स में भी आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो हो सकता है उसको भी ऑटिज्म हो। नंबर 3 पे आ जाता है कि बच्चा 9 मंथ्स का हो गया है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि वो उसके कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है। लाइक वो हैप्पी है, सैड है, ये एंग्री है, तो उसके कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते। क्योंकि अमूमन जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि जब हैप्पी होते हैं तो वो बहुत खुशी से हंसते हैं, ठीक है ना, बहुत प्यारी उनकी हंसी होती है। इसी तरह जब वो एंग्री होते हैं या वो सैड होते हैं तो रोना धोना, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और फिर वो किसी चीज़ पे फौरन खुश भी हो जाते हैं। तो ये होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन जो बच्चे के 9 मंथ्स में डेवलप हो जाते हैं प्रॉपर। अगर ये भी नहीं है तो हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो। फिर इसके बाद जो बच्चा जब 1 ईयर का हो जाता है तो वो इंटरेक्टिव गेम्स खेलता है। लाइक अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, कजन्स वगैरह के साथ बच्चा इंटरेक्टिव गेम्स खेलता है। लाइक पिकाबू, यानी कि बच्चा वो जो करता है कि किसी चीज़ के पीछे छुप के ता करते हैं, ठीक है, या इसी तरह अपने हाथ आंखों के आगे रख लेते हैं, और इस तरह के इंटरेक्टिव गेम्स होते हैं, बच्चा वो खेलना शुरू कर देता है। लेकिन बच्चा अगर वो नहीं खेल रहा तो मे बी कि उसको ऑटिज्म के चांसेस हों। फिर उसके बाद जो आ जाता है कि कुछ बच्चे एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं किसी भी साउंड को लेके, टेस्ट को लेके या स्मेल को लेके। अब वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो होता है वो किसी भी साउंड की वजह से चीखता है या अपने कानों पे हाथ रख लेता है, ठीक है, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती, या स्मेल उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, वो उस पर रोता है या मतलब अपने आप को उस चीज़ से दूर लेकर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसके अलावा रोना धोना, चीखना ज़्यादा हो जाता है और समझ भी नहीं आ रहा होता कि बच्चा क्यों कर रहा है। तो आप लोग अगर गौर करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो किसी स्पेसिफिक साउंड, स्मेल या टेस्ट पे ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये हैं वो 5 चीजें जिससे पता चलता है कि बच्चे को अर्ली ऑटिज्म हो सकता है, ठीक है। ये वो अर्ली साइंस हैं जिससे अर्ली ऑटिज्म डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको स्क्रीनिंग बच्चे की करवानी चाहिए, ठीक है, ऑटिज्म से रिलेटेड, क्योंकि इसमें से इन 5 चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ है तो हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो। लेकिन ये फिर भी एक इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, इसमें कोई साइंस नहीं है कि ये अगर चीज़ें होंगी तभी आपके बच्चे को ऑटिज्म होगा, ठीक है। कुछ बच्चे वैसे ही शाय होते हैं या सेंसिटिव होते हैं, तो बेहतर है अगर आप लोग स्क्रीनिंग करवाएंगे। उसमें प्रॉपर एक आप लोगों को पेपर दिया जाएगा जो पेरेंट्स से फिल करना होगा, वो सब कुछ अपने बच्चे को सामने रख के उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, इवैल्यूएशन उसकी करेंगे, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा कौन से लेवल पर है ऑटिज्म के, या आइदर बच्चे को ऑटिज्म है भी या नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताती चलूं कि वर्चुअल ऑटिज्म आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। मतलब बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो गए हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर स्क्रीन पे उनका टाइम स्पेंड हो रहा होता है। अब वो कैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि बच्चा फॉर एग्जाम्पल अगर वर्किंग पेरेंट्स है, ठीक है, मदर भी वर्किंग है और फादर भी वर्किंग पेरेंट है, तो क्या होता है कि पेरेंट्स को यही लगता है कि अगर हम लोग अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे दें और बच्चा 5 से 6 घंटे तक मोबाइल पर मुसलसल कार्टून देखता रहता है तो रिजल्ट में क्या होता है कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है। अब वर्चुअल ऑटिज्म के साइंस क्या होते हैं
कि बच्चा जो होता है उसको कोई परवाह नहीं होती उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है ना, उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता। बस उसको आप मोबाइल दे दें, वो मोबाइल पे कार्टून देखता रहेगा, ठीक है, और उसको कोई परवाह नहीं है कि उसके आसपास बच्चे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। वो ऐसी चीज़ों से घबराता है कि उसके आसपास बच्चे आ गए हैं तो उसे चिढ़ होनी शुरू हो जाती है कि उसने नहीं खेलना। हालांकि बच्चों को बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो विजुअल ऑटिज्म का शिकार हो चुका होता है उससे बच्चों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है बस उसे मोबाइल पकड़ा दिया जाए और कार्टून लगा कर दे दी जाए। फिर इसके अलावा क्या चीज़ होती है कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो भी कोई चीज़ है, ठीक है, या उसको भी उसका ये नाम है, क्योंकि वो तो रह रहा ही कार्टून्स की दुनिया में, ठीक है। इसके अलावा बच्चा बोलना नहीं शुरू करता। अब ये सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है जो आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चा 2 इयर्स का हो गया है, ठीक है, लेकिन उसने बोलना नहीं शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं 1.5 या 1.8 इयर्स तक कुछ अल्फाज या 1 वर्ड्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लाइक मामा, बाबा, ठीक है, और कोई छोटी छोटी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं बोल रहा तो हो सकता है उसे विजुअल ऑटिज्म हो। तो आप लोग इस चीज़ में परेशान ना हो, क्योंकि हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो आप लोग स्क्रीनिंग करवाएं, स्क्रीनिंग से पता चल जाएगा कि आइदर उसका कौन सा ऑटिज्म है, विजुअल ऑटिज्म है या दूसरे कोई साइंस है ऑटिज्म के। उससे जब इवैल्यूएशन होगी तो आपका प्रॉपर रिजल्ट सामने आ जाएगा कि बच्चे को किस लेवल पे ऑटिज्म है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और कौन से थेरेपिस्ट उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये हैं वो कुछ बेसिक चीज़ें जो हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चे के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा उनका आइदर ऑटिज्म का शिकार है या नहीं है। अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, ठीक है, और इस तरह की बीमारियों से बचाए। लेकिन अगर किसी को ऐसी चीज़ हो भी जाती है तो आप लोगों को इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, हर चीज़ का इलाज मौजूद है, ठीक है। तो आप लोग पहले स्क्रीनिंग करवाएं अच्छी तरीके से, ताकि ऑटिज्म जल्द से जल्द जो है वो डिटेक्ट हो सके और उसका फौरन थेरेपीज भी शुरू हो सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।